हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? ओके, शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं इस हफ्ते के लिए? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? भक्ति, पार्वती, दुर्गा, सरस्वती। ओह माय गॉड, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? नियम, राधा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, विशुद्ध, काली। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्रिया, यहाँ पर है यमस। एक बार शफल करेंगे लास्ट और देखते हैं बॉटम में क्या आता है। ठीक है, लास्ट शफलिंग करेंगे और चलो देख लेते हैं। ओह माय गॉड, धूमावती। इंटरेस्टिंग। शिव शक्ति के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं? काल, काल भैरव, भैरव की एनर्जी यहाँ पर। रेवंता, सन ऑफ सूर्य। यजना, सेक्रीफाइस। यहाँ पर आ रहा है स्वाहा, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स। एंड यहाँ पर नंदी, नंदी बैला की एनर्जी है बॉटम से, नंदी महाराज की। वाओ, रिद्धि की भी एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी। बहुत अच्छे मैसेजेस मिले हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? टू ऑफ वॉन्ड्स, a moment of choice and strategic planning where one holds a world in their hands. Four of Swords, Star, Lovers, Death, Tower, फूल की एनर्जी है बॉटम से। सो गाइस, शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? आई होप कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा मुंह पर कर देते हैं। शिव शक्ति को फटाफट से ग्रैटिट्यूड शो करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में और हम रीडिंग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप देखो यहाँ पर कितनी सारी देवियाँ आई हैं। ओह माय गॉड, देवी पार्वती, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, देवी राधा एंड महाकाली एंड यहाँ पर धूमावती। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, जो शिव शक्ति की रीडिंग में यहाँ पर निकल के आ रहा है वो ये कि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में पूरी तरीके से आ चुके हैं ना। मतलब जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हम एम्बॉडीमेंट की जो बात करते हैं ना, शक्ति को धारण करना बेसिकली, वो आप यहाँ पर कर चुके हो। आप अपने अंदर इस वक्त हर शक्ति को अनुभव कर सकते हो। आपके अंदर आपको काली वाले गुण भी समझ में आएंगे, लक्ष्मी वाले गुण भी समझ में आएंगे, सरस्वती वाले गुण भी समझ में आएंगे। ठीक है,
एक तरीके से कहें अवेकन्ड गॉडेस की एनर्जी में आप टैप इन कर चुके हो। इसको अवेयरनेस के साथ समझिएगा, शब्दों को अवेयरनेस के साथ समझिएगा, कहा क्या गया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि इस वक्त आपकी जो भक्ति है वो किसी तरीके का भी चमत्कार कर सकती है, क्योंकि भक्ति का कार्ड पहला आया था, ठीक है। जितने भी यहाँ पर भगवान के सच्चे भक्त हैं या फिर बहुत बहुत ही अच्छे डिवोटी जो लोग हैं, आप ये समझ लो कि कोई भी चमत्कार आपके लिए इस वक्त में संभव है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे शिव शक्ति आपको बता रहे हैं कि अब आपको जैसे यहाँ पर आगे के लिए, फ्यूचर के लिए एक डिसीजन लेने की जरूरत है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका जो डार्क नाइट ऑफ द फेस, डार्क नाइट ऑफ द सोल जो फेस था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। जहाँ पर आपको बहुत डार्कनेस से डील करना पड़ा और बहुत सारा कुछ आपने फेस किया। उसके बाद वो जो टावर मूवमेंट आया आपकी लाइफ के अंदर, ब्रेक थ्रूज आए, जो जो भी चीज़ें हुई आपके जीवन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस टाइमलाइन से जंप कर चुके हो, मतलब जहाँ पर आपको अपना कर्मा रिलीज करना था आप टाइमलाइन शिफ्ट कर चुके हो। यहाँ पर काल भैरव की एनर्जी आई है जो इस चीज़ की बात कर रही है कि अब आप भविष्य निर्माण के लिए तैयार हैं, मतलब अब आप भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं। अब आज का लिया हुआ डिसीजन आपके भविष्य को दिशा देने वाला है, मतलब भविष्य में कहते हैं ना फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या चूज करते हैं, जैसी आपकी चॉइस होगी वैसा आपका भाग्य होगा, वैसे ही आपका भविष्य होने वाला है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना माँ राधा के कार्ड के नीचे आया है, तो आपके लिए जैसे अगर किसी को ये समझ में ना आए कि मुझे क्या चूज करना चाहिए इस कंडीशन में, या फिर जो अभी मेरी लाइफ में मैं ऐसे दो वॉन्ट्स के बीच में फंसा हुआ हूँ, मुझे क्या चूज करना चाहिए। यहाँ पर जैसे आपसे कहा जा रहा है अनकंडीशनल लव को चूज करिएगा। जब भी आपको प्रकृति कहे चॉइस बनाने की, माँ राधा के नीचे कार्ड आया ना इसलिए बता रही हूँ, माँ राधा अनकंडीशनल लव के लिए जानी जाती हैं। अगर आपका हार्ट चक्र हील है, अगर आपकी हार्ट अवेकनिंग हुई है, ठीक है, तो आप इस दुनिया की हर एक चीज को रिसीव कर सकते हैं। तो कभी भी स्पिरिचुअल जर्नी में ईगो को चूज मत करना। देखो पास्ट में लोगों ने आपके साथ बहुत बिट्रे किया, उन्होंने आपको बहुत धोखा दिया, पास्ट में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जहाँ पर मतलब दिल तोड़ने वाली चीज़ें, राइट, लोगों ने आपके दिल भी तोड़े। बट फिर भी जैसे आपसे कहा जा रहा है कि आगे जब भी आप चॉइस बनाएं हमेशा अनकंडीशनल लव को चूज करिएगा। यहाँ पर बात चूज करने के लिए किसी पर्सन की नहीं आ रही है कि दो इंसान खड़े हैं, ये पर्सन चुनूं कि ये पर्सन, नहीं नहीं नहीं। प्रकृति जब आपसे पूछ रही है कि चाहते क्या हो, तो कहना मैं अनकंडीशनल लव चाहता हूँ, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पर आपके लिए। मतलब यहाँ पर आपको, यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जी, मतलब यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी प्रकृति आपसे कहे कि बता मांग क्या है, तो कहना मैं अनकंडीशनल लव को चूज़ करता हूँ या चूज़ करती हूँ, ठीक है। मुझे अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करना है। अब अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस तो आप तब करोगे जब आप होगे उस एनर्जी में, तो पहले आप पहुंचोगे फिर आप एक्सपीरियंस करोगे, राइट। तो चॉइस बनाना है तो कभी भी ईगो के आधार पे मत बनाइएगा स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि क्या है कि जब आपकी चीज़ें ठीक होने लगती है ना, तो फिर जैसे मनी आने लगा तो आपने कब मैं सबको दिखाऊंगा, होता है, पता है लोगों को लगता है कि कैसे, बट ईगो आपको टेस्ट करेगा। चॉइसेस हमेशा अच्छी होनी चाहिए, चॉइसेस हमेशा ऐसी होनी चाहिए जहां पर आप ये कह रहे हो कि आप अच्छे अच्छे को ही चूज करोगे। अच्छे अच्छे को चूज करने का मतलब है जैसे अनकंडीशनल लव, सर्विस देना, ठीक है, भक्ति, सोल कम्युनिटी, इस तरह की चॉइसेस बनाइएगा, ओके। इनमें सब कुछ आ जाएगा जब आप इस तरह की चॉइसेस बनाओगे ना, जो जो भी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हो ना इनमें सब कुछ आ जाएगा आप जो भी चाहते हो ना, क्योंकि अगर आपका हार्ट चक्र ओपन है और आप रिसीव करने के लिए रेडी हो तो ऐसा कुछ नहीं जो आपको मिलेगा नहीं, ओके। इस समय पर ऐसा है कि थोड़ा सा आपको अभी अपने को मेंटली और फिजिकली
अगर आप ड्रेन महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ा सा रिचार्ज करने की ज़रूरत है अपने आप को, ठीक है? ओके, आपको थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है, शांति में बैठने की ज़रूरत है, मौन के साथ काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त में ना शिव शक्ति आपको ये भी बता रहे हैं कि आपकी वाणी ब्रह्म की वाणी है, मतलब जो बोल दोगे वो छप जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है विशुद्ध की एनर्जी है, जो आप बोल दोगे वो घटित हो जाएगा, अपनी लाइफ में भी और औरों की लाइफ में भी। बहुत सोच समझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोच समझ कर लीजिएगा, ठीक है? सबके लिए नहीं है, जिनके लिए है उन तक पहुंच जाएगी रीडिंग, ओके? आप में से कुछ लोगों के लिए शिव शक्ति का ये भी मैसेज आ रहा है कि जिनको दीक्षा लेनी है, उनका दीक्षा लेने का समय आ रहा है। जिनको परमात्मा चाहते हैं कि उन्हें कोई गुरु मिले आगे के लिए और वो दीक्षित हों, शिष्य बने, उन्हें स्पिरिचुअल जर्नी में कोई गुरु मिल सकता है, या फिर किसी से आपको माँ मिलवा सकती हैं, क्योंकि काली माँ की एनर्जी दिख रही है बहुत ज़्यादा। हालांकि यहाँ पर सभी देवियों की एनर्जी है, मतलब देवी की जो कृपा है वो बहुत है आपके ऊपर, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है? तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी भविष्य के अंदर, तो आपको कोई गुरु मिल सकते हैं यहाँ पर जो आपको आगे बढ़ाएंगे। ये भी यहाँ पर मैसेज है, माँ आपको किसी गुरु से मिलवा सकती हैं। यहाँ पर भक्ति और डिवोशन का जो कार्ड आ रहा है ना, वो नंदी महाराज की रीडिंग, मतलब नंदी महाराज के कार्ड में भी दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब इस वक्त में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, या आपके अंदर पूर्ण समर्पण है ईश्वर को लेकर। जैसे आप उनके फैसले का बस इंतज़ार कर रहे हो कि प्रभु जो होना था वो हो गया, अब आप बताओ आगे क्या होना है। यहाँ पर जैसे आप में से बहुत सारे लोगों की कोई मांग ही नहीं है, जैसे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना 2 ऑफ वॉन्ड्स की, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो चूज़ भी कर सकते हो, लेकिन शायद आप भी अभी कोई ऑप्शन बना नहीं रहे, या फिर 4 ऑफ शॉर्ट्स से आपने यूनिवर्स पर ही छोड़ दिया है। दोनों यहाँ पर थर्ड आई चक्रा के कार्ड हैं, कि आपने यूनिवर्स पर ही छोड़ दिया है कि वो आपको क्या देना चाहते हैं। देखो, अगर आपसे बन जाए चॉइस बनाते हुए तो ठीक है, नहीं तो आप परमात्मा पर छोड़ सकते हैं कि जो भी आपके लिए सही है, जो पाथ आपके लिए सही, वही खोलें, दूसरा बंद कर दें, दूसरा रास्ता बंद कर दें, ओके? तो या तो आप डिसाइड करेंगे, या फिर आपके लिए प्रकृति डिसाइड करेगी। तो अगर आपसे डिसाइड करते बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डिसाइड ना कर पाओ तो फिर आपके लिए जो है वो प्रकृति डिसाइड करेगी यहाँ पे कि आगे आपकी लाइफ में आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है, ठीक है? इस वक्त आपके अंदर संतुलन आ रहा है, क्योंकि काली और पार्वती दोनों आई हैं, दुर्गा और राधा भी आई हैं, सरस्वती भी आई हैं, तो मतलब यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है। अब ना बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, और ना बहुत ही ज़्यादा वही हमेशा लवी डवी एनर्जी। यहाँ पर बैलेंस है, जैसे को तैसा, मतलब जिस जिस समय जिस चीज़ की मांग है वैसा स्वरूप आप अपना बाहर रख रहे हो। एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि अगर इनजस्टिस हो रहा है, डेफिनेटली आपके अंदर आप काली को ही महसूस करने वाले हो, ठीक है? गुस्सा भी आएगा आपको बहुत तेज, ओके? और अगर कहीं पर बहुत लविंग एनर्जी की ज़रूरत है, या बहुत ममत्व की ज़रूरत है, तो आप राधा माँ, माँ पार्वती की एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील करोगे अपने अंदर। तो ऐसा नहीं है, ये इस पर निर्भर कर रहा है कि सामने किस तरीके के लोग हैं और कैसी सिचुएशन बनी हुई है, मांग क्या है आखिर, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि बिगर पर्पस, ऑफर योर एफर्ट्स टू अ हायर पर्पस, यजना, सेक्रीफाइस। इसका कार्ड क्या निकल, ये कार्ड क्या निकल के आ रहा है, ये बता रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को पर्पस करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो एक अगर आप चूज़ करते हैं, ठीक है, एक अच्छी लाइफ, तो यहाँ पर आपसे यूनिवर्स पर्पस भी कराएगा। इसका मतलब देखिए मैं बताती हूँ, कुछ लोगों की ना ऐसी ख्वाहिश होती है कि भगवान मेरा सब कुछ ठीक कर दो, मुझे अपनी लाइफ में बस छोड़ दो फिर अकेला। काफ़ी सारे लोग ऐसे बताते हैं कि हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, बस हमारी लाइफ ठीक हो जाए, और बस हम, मतलब हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाए,
ओके। और दूसरे वो लोग होते हैं जो बहुत डेयरिंग होते हैं, जिनकी एनर्जी होती है ना एडवेंचर करने में बहुत मज़ा आता है, जिनको होता है कि उन्हें कुछ करना है, उनके लिए यहाँ पर शिव शक्ति ने एक बड़ा पर्पस सोच के रखा है। कुछ ना कुछ वो काम आपसे ज़रूर लेंगे, ठीक है। एक हम जो यज्ञ करने की जो बात करते हैं ना, उसमें जो हम आहुति देते हैं, यहाँ पर जो बात आ रही है ना वो पर्पस की आ रही है बेसिकली, कि आप पर्पस मतलब पर्पस करो, सर्व करो आप इस दुनिया को, ऑफर योर बेस्ट टू द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर जो स्वाहा की जो एनर्जी है ना, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स, यहाँ पर बात आ रही है कि आपको, आपसे परमात्मा पर्पस कराना चाहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो वो वाली पूजा पाठ होती है ना, जहाँ पर हम हवन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कर्म योग की बात हो रही है। बेसिकली कर्म करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल अर्जुन, ठीक है, अर्जुन से कहा था युद्ध करना है, ये उनका कर्म है, तो वो वाले कर्म की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब पर्पस की बेसिकली बात हो रही है। ओके, आप अपनी डेस्टिनी को बना सकते हैं अपनी अच्छी खासी चॉइसेस के साथ, जो भी आप चूज करना चाहते हैं, ठीक है। आप एनर्जी शिफ्ट कर चुके हैं, आपके कार्मिक अकाउंट्स भी क्लियर हो चुके हैं, आपकी लाइफ में जो डार्क फेज था वो भी खत्म हो चुका है। अब बारी है यहाँ से एक चॉइस बनाने की। तो प्रकृति आपको ऑफर ज़रूर करेगी हर तरीके की चीज़। अब आप बताओ कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। मुझे पता नहीं क्यों राधा माँ के कार्ड के नीचे ये दिखा, तो जब भी चॉइस बनाने का मौका मिले अनकंडीशनल लव को चूज़ करिएगा। मतलब आपको ये बोलना है कि आप अनकंडीशनल लव को और पर्पस को दोनों को चूज़ करते हैं एक साथ, ठीक है। आप पर्पस और अनकंडीशनल लव को दोनों को एक साथ चूज़ करते हैं। यहाँ पर ऐसी चॉइस बनाने की बात नहीं आ रही कि XYZ नाम का इंसान चाहिए मुझे, ठीक है, या फिर मुझे ये वाला इंसान चाहिए। यहाँ पर इस तरह की चॉइस की बात नहीं हो रही है। आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग को वही है ना कि मुझे अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करना है, तो चॉइस में यही बनाना, ठीक है। अनकंडीशनल लव प्लस पर्पस, ठीक है। तो आपका करियर भी हो जाएगा, मतलब आपका काम भी हो जाएगा, और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, जो आपकी इतनी प्रबल इच्छा है। कि बहुत सारे लोग अपने आप को डिवाइन जर्नी में बोलते हैं, या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो डिवाइन पार्टनरशिप चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर नहीं मिले हैं तो ऐसे ही इंसान से मिलना चाहते हैं, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी विश में आता है। बहुत अच्छी बात है अगर ये पूरी होती तो, राइट, होनी भी चाहिए। तो समझ गए कैसी चॉइसेस बनानी ईगो में, और बहुत ज़्यादा डिज़ायर में आकर कोई भी डिसीजन मत बनाना, या कोई भी चॉइस मत बनाना। जैसे एक होता है ना कि दिमाग पे चढ़ गई अपने पार्टनर की तरह, उसकी तरह नहीं डिसीजन बनाने हैं। यहाँ पर डिसिप्लिन में आने का भी कुछ लोगों को मैसेज आ रहा है, जो लोग डिसिप्लिन में नहीं हैं, ठीक है। देखो अभी एक मैसेज और आ रहा है शिव शक्ति की तरफ से, कि जो लोग भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं हैं, या अभी भी जो लोग मास्क पहने हुए हैं और उन्होंने अभी भी मास्क लगाया हुआ है, रियल साइड नहीं दिखा रहे हैं अपना, या रियल नहीं जी रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स जो है आपको थोड़ा सा और ट्रिगर करके उस एनर्जी से बाहर निकालें। मतलब अगर आप नहीं जी रहे हो सच्चा, तो परमात्मा कहेगा कि सच्चा जीना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। आप ये देख रहे हो, एक भी आज न कृष्ण आए, न शिव आए, न हनुमान जी बाबा आए, न गणपति बप्पा आए, आज सिर्फ और सिर्फ देवियाँ आई हैं। देवी पार्वती, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, देवी काली, देवी राधा, माँ धूमावती, सब माँ ही माँ आई हैं। इसका मतलब है कि आपके ऊपर देवी की कृपा बहुत है इस समय। इतनी भी डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं, इनके सबके ऊपर आपको माँ देवी माँ की कृपा मिलेगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना माँ का अंश है ये, माँ का अंश।
ओके, माँ से बहुत प्रेम भी करती हैं। किन किन लोगों को, अच्छा बताओ कमेंट सेक्शन में, माँ से बड़ी कनेक्टिविटी फील होती है, ऐसा लगता है कि माँ से मतलब माँ वाली फीलिंग आती है, शक्ति वाली फीलिंग कम, माँ वाली फीलिंग ज़्यादा आती है। कौन कौन है ऐसा कमेंट सेक्शन में? आ जाओ ज़रा, मुझे बताना। ठीक है, वो भी आपको एक छोटे बच्चे की तरह ही देखती हैं। चलो कुछ कार्ड्स को देखते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं। राधा माँ का कार्ड क्या मैसेज दे रहा है? माँ राधा की तरफ से क्या मैसेज है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, माँ आपको ये बोल रही हैं कि आप मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस करिएगा। माँ आपको कह रही बैलेंस करो, ठीक है। जैसे हमने कई बार बताया ना, काली और पार्वती की एनर्जी में बैलेंस करो, ऐसी बैलेंस का मैसेज आ रहा है, ठीक है। पूरी लाइफ में बैलेंस करो अपने, क्योंकि आपके अंदर वो क्रोध नजर आता है मुझे, ठीक है। तो जहां जिसकी जरूरत है वहां पर वही दिखना चाहिए। माँ काली आपको क्या बता रही हैं? माँ कह रही है लीड करो आप, लोगों को प्रकाश दो आप। माँ काली आपसे कह रही हैं कि एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में दुनिया के सामने आओ जो लोगों को प्रकाशित करे, उनको उनको प्रकाश दे, ठीक है। उनके अंदर अंदर से अंधकार को समाप्त करे, जैसे कि माँ काली ने आपके अंदर अंधकार को समाप्त किया है, ठीक है। माँ दुर्गा आपको क्या बता रही हैं? 2 कार्ड्स आए हैं। अगेन यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी है। तो माँ आपको बोल रही हैं कि भविष्य आपका बहुत सुनहरा है, ठीक है। उज्जवल भविष्य, गुड फॉर्च्यून, हैप्पीनेस, जॉय, हार्मनी, सब कुछ है सन की एनर्जी में, और बहुत ही ज़्यादा मटेरियल वेल्थ, सक्सेस, सब कुछ है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब यहाँ पर माँ आपसे सिर्फ ये बोल रही हैं कि जो भी आपका ऐसा समय था, चैलेंजिंग टाइम, वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ से किसी का ओवर बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। हर व्यक्ति को फ्री छोड़ो, उसकी चीज़ों को हैंडल करने दो, आप सबका भार नहीं उठाएंगे, ये माँ दुर्गा आपको कह रही हैं। माँ पार्वती आपको क्या कह रही हैं? पार्वती माँ के साथ देखो कौन सा कार्ड आया है, एम्परर का। एम्परर पता है डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी होती है ऐसा टैरो में। जो एम्प्रेस होती है वो डिवाइन फेमिनिन होती है, मतलब अगर हम जनरली देखें तो पार्वती माँ के साथ एम्परर का कार्ड आया है। मतलब ये आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ में बैलेंस करना है। ये माँ राधा की एनर्जी में भी आया था। ये नहीं करना है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो आपके अंदर जब वो वाली एनर्जी आ जाएगी ना, एकदम जैसे मैंने कहा था कि काली और पार्वती की एनर्जी को बैलेंस करना, ठीक है। क्योंकि माँ काली की एनर्जी में साफ साफ आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब लीड करना है, ठीक है। तो माँ कह रही है करना है, लेकिन पार्टनर के साथ करना है। पार्वती की एनर्जी जो है करी करना है, लेकिन पार्टनर के साथ करना है, अकेले नहीं करना है। क्योंकि वो भी आ सकता है आपके मन में कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले हैंडल कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, है यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, ठीक है ना। इसलिए कहा गया था यहाँ पर महाराधा की एनर्जी में था कि बैलेंस करना है, क्योंकि पता है वो एनर्जी जो होती है ना, वो कहती है हम तो अकेले संभाल लेंगे, ठीक है। माँ काली जब रणभूमि में खड़ी होती हैं तो फिर वो अकेली काफी है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है नहीं, यहाँ पर पार्टनरशिप है आपके लिए, ठीक है ना। माँ सरस्वती आपको क्या कह रही हैं? कितने सटीक आए हैं मैसेजेस। फूल। ओके, और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो माँ सरस्वती आपको यहाँ पे ये कह रही हैं कि शून्य की एनर्जी, ज्ञान, फूल की एनर्जी में शून्य लिखा होता है, मतलब तुम हमेशा से मुक्त थे, तुम्हारे पास वो ज्ञान का प्रकाश नहीं था जो तुम्हें ये समझाए कि तुम हमेशा से मुक्त थे। तुमने अपने आप को बंधनों में बांध रखा था अपनी सोच के कारण। जब हमने तुम्हें मुक्त किया, तुम्हें ज्ञान का प्रकाश दिया, जिसकी वजह से तुम अपने आप को फ्री कर पाए, ठीक है। नहीं तो तुम अटैचमेंट में इतना ज्यादा फंसे हुए थे कि तुम्हें लग रहा था कि मैं बंधा हुआ हूँ। वो एक स्टक एनर्जी आती है ना, तुम बंधे हुए तब होते हो जब तुम्हारी इच्छाएं होती हैं या तुम्हारे मन में कुछ प्लानिंग चल रही है, जब वो हो नहीं पा रही है। जबकि अगर तुम ईश्वर की मर्जी के हिसाब से जिंदगी को जियो तो तुम हमेशा से मुक्त थे, तुम्हें कभी किसी ने नहीं बांधा था। तुम बंध गए अपनी इच्छाओं में, अपनी वासनाओं में,
अपनी जो भी डिज़ायर्स हैं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, या फिर लोगों के मतलब लोगों ने आपको कंट्रोल किया, उन सब चीज़ों में आप बंध गए थे। तो ये प्रकाश जो है ना, वो माँ ने आपको दिया है। यहाँ पर आपकी कार्मिक साइकिल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वर्ल्ड कार्ड ये दिखा रहा है, पूरी दुनिया आप में ही है, ठीक है। मतलब माँ ने आपको बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। तो इस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाओ कि क्या होगा, कैसे होगा। तुम हमेशा से मुक्त थे, ठीक है। बस वो आंखों के ऊपर ना ऐसे पट्टी लगी हुई थी, उस पट्टी को हमने खोला तो तुम्हें समझ में आया। ना आप कहीं से आए थे, ना आपको कहीं जाना है, ठीक है। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जिन चीज़ों ने आपको जकड़ लिया था, बस उन चीज़ों को समझना था कि ये मुझे क्यों फंसा रही हैं। ऐसी नॉलेज माँ सरस्वती की तरफ से आपको मिली है। कितने लोगों को ये समझ में आए हैं? आप देखो, सारे कार्ड्स में जो मैंने क्लैरिफाई करे, जिसका मैसेज मैंने लिया, उसका मैसेज उसके अकॉर्डिंग ही आया है। मतलब जिनको मैंने जैसे उनका स्वरूप है, वैसे ही मैसेज निकल के आए हैं। इतने ज़बरदस्त है। तो हम माँ धूमावती की एनर्जी को भी एक बार देख लेते हैं, ये क्या कहेंगी आपसे। माँ धूमावती की जो एनर्जी है, उसमें माँ आपसे ये कह रही हैं कि आपको ना यहाँ पर जस्टिस मिलेगी, बिकॉज आपकी जो लाइफ है उसमें मैरिज डेस्टाइंड है, ठीक है। यहाँ भी माँ पार्वती की एनर्जी में भी निकल कर आया था। सो अगर आप इस तरह का जीवन अभी जिए हो पास्ट के अंदर, जहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप अपने पार्टनर से दूर थे, तो माँ धूमावती की एनर्जी खुद आपको ये बता रही है कि आपका भविष्य ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर स्टेबिलिटी है, मैरिज है, और आपके साथ जस्टिस है, क्योंकि ये डिवाइन की ब्लेसिंग है। तो आप अकेले नहीं हो डियर। सो अकेले रहने की चॉइस मत बनाइएगा। सीधे सीधे यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि जब भी यूनिवर्स आपको बोले चॉइस बनाने को, पर्पस प्लस अनकंडीशनल लव, इतना तो बोल ही देना, इतना बोलने में कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। कि मुझे पर्पस और अनकंडीशनल लव दोनों चाहिए। मैं पर्पस भी करना चाहता हूँ और मुझे अनकंडीशनल लव भी चाहिए, राइट। भक्ति का कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है? भक्ति का कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है? वाओ, आप बहुत 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 ज़्यादा ग्रो करेंगे अभी स्पिरिचुअल जर्नी में अपने, ठीक है। आप ये समझ लो, ये रीडिंग आपको मिल रही है तो लास्ट बर्थ है ये आपका। सारी चीज़ों को कंप्लीट करके पर्पस, अपनी डिज़ायर्स, ये आपका लास्ट बर्थ है। ये आ रहा है इस रीडिंग में निकल के। कितना एक्यूरेट आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।